हेलो फ्रेंड्स, अब हम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग अवकल समीकरण में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप नंबर 3 पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है समघातीय अवकल समीकरण। याद रखिएगा, 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में यहीं से ही प्रश्न आप पूछे जाते हैं आपसे, तो इस पर ध्यान देकर थोड़ा सा पढ़िएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं समघातीय अवकल समीकरण। तो उससे शुरू करने से पहले या फिर स्टार्टिंग में आप जान लीजिए कि समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग इस वाले समीकरण को किस प्रकार से अवकलन करते हैं और अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल प्राप्त करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, अवकल समीकरण क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अवकल गुणांक जो होता है वो 2 प्रकार का है। अवकल गुणांक dy/dx या dx/dy। कौन कौन से अवकल गुणांक dy/dx या dx/dy में ऐसा अवकल समीकरण dy/dx या dx/dy में ऐसा अवकल समीकरण जिनके प्रत्येक पद में x और y की घातें समान होती हैं, जिनके प्रत्येक पद में x और y की घातें समान होती हैं, x और y की घातें समान होती हैं, समघातीय अवकल समीकरण कहलाते हैं। अवकल गुणांक dy/dx या dx/dy में ऐसा अवकल समीकरण जिनके प्रत्येक पद में x और y की घातें समान होती हैं, समघातीय अवकल समीकरण कहलाते हैं। क्या बताएंगे? समघातीय अवकल समीकरण कहलाते हैं। समघातीय अवकल समीकरण कहलाते हैं। क्लियर हुआ कि समघातीय अवकल समीकरण किसको कहेंगे? तो जिनमें x और y की या dx/dy और dy/dx में x और y की प्रत्येक घात समान होगी, उसको बोलेंगे समघातीय अवकल समीकरण। याद रखिएगा, समघातीय अवकल समीकरण के 2 प्रारूप होते हैं। समघातीय अवकल समीकरण के 2 प्रारूप हैं। कितने? समघातीय अवकल समीकरण के दो प्रारूप हैं। दोनों प्रारूपों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग सेशन में जुड़े रहिए बस। 2 प्रारूप हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों प्रारूप यहाँ देख लीजिए, हल करने की विधियां देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग सवाल को लगाएंगे। प्रारूप नंबर 1 है आपका dy/dx बराबर f/y/x। ये प्रारूप नंबर 1 है। और प्रारूप नंबर 2 है dx/dy बराबर f(x/y)। इस रूप का जब आपको अवकल समीकरण दिखे तब हम कैसे हल करेंगे उस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। प्रारूप आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग प्रारूप नंबर ए पर चलते हैं और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि प्रारूप ए किस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। प्रारूप ए पर चलते हैं और उसके बाद प्रारूप ए में थोड़ा सा विस्तार करते हैं। चलिए स्टार्टिंग में आप लोग हम चलिए प्रारूप ए लिखते हैं। प्रारूप ए बी तो मान लीजिए ये तो 2 प्रारूप हो गए। अब यहाँ आप लिखेंगे ए में प्रारूप नंबर ए पर या प्रारूप 1 को कैसे हल करना है उसको देख लीजिए। प्रारूप 1 को कैसे हल करना है, हल करने की विधियां देखिए। सबसे पहला काम है कि dy/dx बराबर f(y/x) में y/x को हम लोग मान लेते हैं v। y/x को क्या मानेंगे? v मान लेंगे। तो आप कहेंगे इसको dy/dx बराबर f(y/x) को हल करने के लिए
नीचे दिख रहा है आपको, एक बार चेक करने दीजिए। हल करने के लिए चलिए अब इसके आगे देखते हैं। सबसे पहला काम जो है आप मानेंगे, माना y बाई एक्स बराबर v, माना y बाई एक्स बराबर v, जहां v चर x और y का एक फलन है, या जहां v चर x का एक फलन है, जहां v चर x का एक फलन है, एक फलन है। क्लियर है? माना y बाई एक्स बराबर v, जहां v चर x का एक फलन है, तो यहां से आपके पास एक चीज मिल जाएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर एफ वी मिलेगा या नहीं। आपके पास हो जाएगा एफ, आप यहाँ v होगा तो इधर से इसको इधर भेजेंगे तो dy बराबर ये तो बन जाएगा v, और ये क्या हो जाएगा dx, अर्थात आप यहाँ से ये चीज कह सकते हैं चर x का अगर फलन है तो y बराबर हो जाएगा v और x, y बराबर क्या बन जाएगा vx। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यहाँ लिखते हैं y बराबर vx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये अभी आपका फॉर्मेट है, उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा 1, प्लस दूसरे को छोड़िए पहले का अवकलन, इतना बनेगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यहाँ पर लाकर मान रख दीजिए। देखिए dy बाई डी एक्स का मान यहाँ से ये वाला यहाँ पर रख देंगे। अब आपको यही काम करना, इस मान को अवकल समीकरण में रखने पर, यहां से देखिए इस मान को अवकल समीकरण में रखने पर, अवकल समीकरण में रखने पर, और जब अवकल समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, ध्यान से देखें तो यहाँ f है, x बाई वाई बाई एक्स बराबर हमने क्या मान लिया है v मान लिया है, तो हो जाएगा एफ वी। क्लियर? v को उधर भेज दीजिए तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ v माइनस v हो गया। अब देखिए जो v था वो केवल x का फलन था, v जो था वो आपने यहाँ देखा था x का एक फलन है। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ या नहीं बताइए हमें, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलें। अब यहां से आपको लगा देना है टाइप नंबर फर्स्ट। कौन सा टाइप? टाइप नंबर फर्स्ट, यानी चर पृथक करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/एफ वी माइनस वी डी वी बराबर, उधर जाएगा तो ये गुणा में है, भाग में होगा 1/एक्स डी एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन, बाकी आप लोग सब जानते हैं टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/एफ ऑफ वी माइनस वी डी वी बराबर इंटीग्रेशन 1/एक्स डी एक्स। यहाँ से टाइप नंबर 1 पूरी तरह से लग रहा है, टाइप नंबर 1 पर लगाकर हल करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, v के स्थान पर y बाई एक्स रख देंगे, आपको समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि समघातीय अवकल समीकरण में जो प्रथम टाइप है उसको कैसे हल करना होता है, किस प्रकार से हल करेंगे। तो उसको हल करने के लिए प्रारूप 1 को पकड़ेंगे, y बाई एक्स बराबर v मानेंगे, और जहां v आपका x का फलन होगा फिर x के सापेक्ष अवकलन करके dv बाई dx का मान प्राप्त करेंगे। dv बाई dx को क्या करेंगे, अवकल समीकरण में ले जाकर रख देंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइप नंबर फर्स्ट, यानी कि चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण। और आपको बता दें कि अगर आप लोग चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको या फिर इसी वीडियो में लास्ट में आपको मिल जाएगा कि चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण कैसे हल करते हैं, या आप लोग नीचे जाइए देखिए वीडियो पड़ा है चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण और चर पृथक करने योग्य में परिवर्तित करने लायक अवकल समीकरण, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा।
ये टाइप 3 है। 3 का प्रारूप नंबर फर्स्ट हमने सीख लिया। अब प्रारूप फर्स्ट पर कुछ सवालें लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रारूप सेकंड पर आएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन एक आध देखते हैं। ये फॉर्मेट आप लोग याद रखिएगा। और एक हम लोग प्रश्न लेकर हल करने वाले हैं समघातीय अवकल समीकरण में प्रारूप नंबर फर्स्ट पर। और जितने लोग सेशन में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग सेशन में जुड़ सकें और आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास है, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जितने भी पद दिए गए हैं सबकी घात समान है। यहाँ दो घात, यहाँ दो घात, एक एक मिलकर दो, यहाँ दो, यहाँ दो। अर्थात आप आराम से कह सकते हैं कि दिया गया जो अवकल समीकरण है ये समघातीय अवकल समीकरण है। पहचान लिए समघातीय अवकल समीकरण। हल किया जाए, बताएंगे यह समघातीय अवकल समीकरण है, यह समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। ध्यान से देखते चलिए, आराम से समझ में आ जाएगा आप सबको। समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। dx को इधर लाते हैं, इसको इधर भेजते हैं। मतलब समघातीय अवकल समीकरण है तो किसी भी तरीके से कुछ भी करके हमें y बाई एक्स या x बाई वाई लेकर आना ही पड़ेगा। कैसे भी लाएं तो चलिए वही तरीका अपनाते हैं। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक काम देखिए हम कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर का भाग कर दें तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ x से x कटेगा यानी y बाई एक्स बचेगा। तो अगर हम लोग क्या करें, अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग कर दें, एक्स स्क्वायर का क्या करें, भाग कर दें तो कुछ फायदा हो सकता है। लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग करने पर, तो इधर तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर। ये कट गया, यहाँ पर x से x कटा, बचा कितना, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बटे एक प्लस वाई बाई एक्स, इतना बच गया। अब y बाई एक्स आपके पास दिख रहा है तो मान लीजिए y बाई एक्स बराबर t। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आपके NCERT का प्रश्न है, NCERT का प्रश्न है। मान लीजिए, माना y बाई एक्स बराबर v, तो y बराबर हो जाएगा v एक्स। y बराबर क्या हो जाएगा, v एक्स हो जाएगा। अब यहाँ आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो कर लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जब अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए, यहाँ दो पद है आपका, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ये होता। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान अवकल समीकरण में रखने पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान अवकल समीकरण में रखने पर, यहाँ कह सकते हैं इस मान को अवकल समीकरण में रखने पर, डी वाई बाई डी एक्स का मान अवकल समीकरण में रखने पर, अवकल समीकरण में रखने पर, और जब रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक प्लस वी स्क्वायर बटे एक प्लस वी बन जाएगा। इतना एक प्लस वी स्क्वायर बटे एक प्लस वी को इधर भेज दीजिए
तो होगा एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर 1 + v² बटे 1 + v और माइनस v। इसको इधर गुणा करवा देते हैं। एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर 1 + v²। एक का गुणा करेंगे तो -v बनेगा और v का गुणा करेंगे तो -v² बटे 1 + v। ये प्लस से माइनस कट गया। एक्स डीवी बटे डी एक्स बराबर 1 - v बटे 1 + v। 1 - v बटे 1 + v। अब क्या करना है, तो हमें v वाले पद को dv के साथ, x वाले पद को dx के साथ कर देना है, यानी कि चरों को अब पृथक करना। ये इधर आएगा तो बनेगा 1 + v बटे 1 - v बराबर 1 + v बटे 1 - v। या थोड़ा सा देखिए हम लोग संशोधन करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉमन लीजिए v-1 बटे v+1। अब पृथक करते हैं, माइनस को इधर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा v+1 बटे v-1 और dv बराबर -1 बटे x dx हो जाएगा। कितना क्लियर है? v+1 और v-1, v+1 और v-1 बराबर -1 बटे x dx। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन v+1 बटे v-1 dv बराबर इंटीग्रेशन 1 बटे x dx। देखिए यहां अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज लिखा गया है कि v-1 बटे v+1 का समाकलन है, और दोनों पक्षों का समाकलन जब हमको करना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट करते हैं, कुछ अलग तरीके से यहाँ एडजस्टमेंट रूल लगाएंगे। और अगर हम मान लीजिए ऊपर कितना लाना है, v+1 लाना है, तो हम कुछ ऐसे कर देते हैं। देखिए 1+2 बटे v-1 इंटीग्रेशन में dv बराबर, इसको रहने देते हैं 1/x dx। कैसे हुआ देखिए, इसको इधर गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, v-1 + 2, तो -1 में से 2 घटेगा तो +1 बच जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब यहाँ समाकलन करते हैं। चलिए समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन 1 dv और +2 बाहर करिए, 1 बटे v-1 dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा। दोनों अलग अलग हम लोगों ने कर दिया। क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब 1 dv का समाकलन होता है v+2 log v-1, log mod v-1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा log x। कितना बनेगा, log x, और ले लेते हैं एक अचर पद c। इतना क्लियर है? इस वाले को इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, इस वाले को इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। और अब ध्यान से अगर आप लोग देखें तो 2 log v-1 हमारे पास आया है और माइनस log x प्लस c आ गया है। अब v का मान रखने पर, जब v का मान रखेंगे तो y/x प्लस 2 log y/x माइनस 1 बराबर माइनस log x प्लस c। मान भी रख दिए। अब मान रख दिए हैं तो इस वाले को इधर ला लें और c को उधर रहने दें। y/x प्लस 2 log y/x माइनस 1 प्लस log x बराबर c। और ये आपका उत्तर आ चुका है। और थोड़ा सा हल करना चाहते हैं तो एक चीज यहाँ देख लीजिए, आपके पास जो दिखेगा वो यहाँ होगा y/x प्लस log m दिखेगा, और उसके बाद फिर
आपको बगल में यहाँ पर दिखेगा log n, log m माइनस n, या फिर आप कह दीजिए log m प्लस log n, तो कहते हैं log m बाई n। कितना कह देंगे? log m बाई n। और थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, y बाई एक्स बराबर या प्लस, ये हो जाएगा log y माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस log x बराबर c। ये समझ में आया? n log m लिखा था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m की पावर n बराबर होता है n log m, तो वहां पर वही फार्मूला लगा दिए y बाई एक्स प्लस log y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, और उसके बाद प्लस log x, और आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये इतना हल हो गया है। और अब इसको हम लोग यहीं पर आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं, इसको यहीं पर आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं, और आगे हल किया गया हो तो आप लोग और आगे हल भी कर सकते हैं। बाकी आपका ये उत्तर आ चुका है, पहले प्रश्न का आंसर। और ऐसे ही सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से कुछ भी पूछा जाता है तो। बताइए अच्छे से समझ में आ गया या नहीं? अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग हल कर सकते हैं। समझ लीजिए समघातीय अवकल समीकरण कैसे बना। हम लोगों ने पहचाना कि सभी घात समान है, इसलिए समघातीय अवकल समीकरण है। और समीकरण बनाकर इसमें हमने किसी भी तरीके से y बाई एक्स का रूप प्राप्त किया। जब y बाई एक्स आ गया तो उसको मान लिए v के बराबर, फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करके dy बाई डी एक्स प्राप्त कर लिए, और dy बाई डी एक्स का मान अवकल समीकरण में हमने रख दिया। और अवकल समीकरण में रखने के बाद हमने क्या किया, इसको बना लिया चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण में, और टाइप नंबर फर्स्ट लगाकर फिर दोनों पक्षों का समाकलन करके हल कर दिया। और हल करने के पश्चात हमें ये आंसर प्राप्त हो गया, और यही इस प्रश्न का भी उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए हल करवा दिए। अब चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। बाकी हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। वही इसमें भी करना है, समघातीय के 2-3 कर लेते हैं, उसके बाद टाइप नंबर 2 पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है एक्स डी वाई, अगला प्रश्न है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 6 है। और यहाँ आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये x एक घात स्क्वायर लगा, रूट भी लगा, यानी एक घात, और ये भी कितना, एक घात। आप कह सकते हैं कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। बता दीजिएगा कि यह समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अवकल y वाले को, चलिए x वाले को इधर भेज दीजिए, फिर एक्स डी वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये इधर चला जाएगा प्लस वाई, और दोनों का डी एक्स कॉमन लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये समझ में आया, इसको इधर भेज दिए, प्लस में हो गया डी एक्स, और डी एक्स दोनों से कॉमन ले लिए और डी एक्स को नीचे भेज दिए, तो आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वाई बटे एक्स। काम करते हैं थोड़ा सा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हम यहां तक बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो फिर एक्स बन जाएगा, प्लस वाई बाई एक्स बन गया। अब क्या करते हैं, यहां पर देखिए दोनों में y बाई एक्स को अलग कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, ये बाहर है, ये कट गया। यहां पर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, बन गया वाई बाई एक्स का रूप का। अब क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि माना y बाई एक्स बराबर v और y बराबर वी एक्स।
तो y बराबर पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़िए पहले का अवकलन, यानी y बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान अब फिर से समीकरण में ही रखना है, तो मतलब वही आपको करना पड़ेगा। लिख देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का मान अवकल समीकरण में रखने पर। समझ में आ रहा है? अवकल समीकरण में जब हम लोग मान रखेंगे तो मान यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक प्लस v का होल स्क्वायर प्लस v, एक प्लस v का होल स्क्वायर प्लस v हो जाएगा। और अब यहाँ से आप लोग बताइए कि क्या ये वाला v और ये वाला v कट जाएंगे? कट जाएंगे तो काट दिए। और अब बारी है यक्स को dx के साथ, इस वाले को इस वाले के साथ भेजने की, मतलब अलग अलग करने की बारी आ गई है। तो चर पृथक करते हैं, एक बटे अंडर रूट एक प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर एक बटे एक्स डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर इंटीग्रेशन एक बटे एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब समाकलन कर देते हैं। यहाँ देखिए एक बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका होता है log माड एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि v लिखा है तो v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर बराबर log एक्स और प्लस अचर पद मानते हैं log के रूप में, क्या मानेंगे? log c मान लेंगे। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ log m प्लस log n, इस वाले को इधर लाते हैं, log m माइनस log n बनना चाहिए। v का मान भी हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पर log m प्लस log n बराबर log mn होता है, log mn बराबर log m प्लस log n। तो v का मान रखने पर, यह सवाल थोड़ी छोटी है, रखने पर रखेंगे तो हो जाएगा log y बाई एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर log एक्स सी। log से log दोनों तरफ से एडजस्ट हो जाएगा या कहिए कट जाएगा, बचेगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स सी आ गया। कितना आ गया? एक्स सी आ गया। एक्स को उधर भेज दीजिए। देखिए ध्यान से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आप अगली लाइन में अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। बस थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं एक प्लस या आप देखिए रूट पूरे पर लगा रहने दीजिए। ऐसे रूट अगर पूरे पर लगा है तो वाई स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर हम रूट आधे पर लगाते हैं, ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब गुणा करने वाले हैं हम लोग, तो ये यहाँ से थोड़ा सा अलग करते हैं, वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स सी हो गया। अब यहाँ देखिए वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर एक्स सी। एक्स दोनों में है, इसका मतलब है कि एक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हर है तो एक बार रहा होगा बराबर एक्स सी। वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर। ये इसका व्यापक हल आ गया है। इस प्रश्न का क्या है, ये व्यापक हल प्राप्त है। और व्यापक हल ज्ञात करना था, ये इसका व्यापक हल हो गया। बताइए क्लियर है या नहीं? हमें लगता है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। करना कैसे है इसको ध्यान से समझिए। इसको इस प्रकार से करना है कि मान लीजिए आपके पास दिया था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर या समघातीय अवकल समीकरण आपने पहचान लिया, तो पहचानने के बाद वाई बाई एक्स के रूप का लाना था। जब y बाई एक्स के रूप का प्राप्त हो गया तो हमने मान लिया v, उसके बाद v मानकर x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई डी एक्स का मान समाकलन में अवकल समीकरण में रखकर
हमने चर पृथक करने योग्य बना लिया और चर पृथक करने योग्य बनते ही दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए और फिर चर पृथक करने योग्य वाले नियम से पूरा हल कर दिए, आपका उत्तर प्राप्त हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे टाइप नंबर बी। हमें लगता है इतने में आपको टाइप नंबर ए के सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब टाइप नंबर बी पर चलते हैं। जो प्रारूप बी था डी एक्स बाई डी वाई वाला, उस पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। और अब चलिए हम लोग चलते हैं टाइप नंबर बी पर, यानी प्रारूप बी पर। प्रारूप बी को कैसे हल करते हैं, देखिए टाइप नंबर बी यानी प्रारूप 2, आपके पास जो समीकरण था वो था dx बाई डी वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बटे वाई को हल करने के लिए सबसे पहला नियम तो यही होगा कि x बटे वाई बराबर v। माना, क्या माना, x बटे वाई बराबर v, x बटे वाई बराबर v, जहां v y का एक फलन हो जाएगा, जहां v चर y का फलन है, चर y का फलन है। क्या करेंगे, यहां आपको प्राप्त होगा x बराबर v y, x बराबर क्या हो जाएगा, v y प्राप्त हो जाएगा। और अब यहां करेंगे हम लोग y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये वाला तो आपका हो जाएगा dx बाई डी वाई बराबर, पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़िए पहले का अवकलन, y के सापेक्ष करना था। तो dx बाई डी वाई बराबर v प्लस वाई डी बाई डी वाई हो जाएगा। इस मान को अब क्या करेंगे, यहां रखेंगे dx बाई डी वाई का मान अवकल समीकरण में रखने पर, अवकल समीकरण में रखेंगे, जो अवकल समीकरण बना है उसी में ले जाकर मान रख दीजिए। और मान रखने के बाद टाइप नंबर फर्स्ट का प्राप्त करके हल कर दीजिए, इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग इस मान को रखते हैं यहाँ, तो हमें प्राप्त होगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई बराबर एफ ऑफ v। इसको इधर भेजिए तो वाई डी वी बाई डी वाई बराबर एफ ऑफ v माइनस v। अब देखिए चर पृथक करने योग्य बन गया। यहाँ से हम लोग लगाएंगे टाइप नंबर फर्स्ट, दोनों पक्षों का समाकलन ज्ञात करके। अब टाइप नंबर फर्स्ट पहले लगाएंगे तो बनेगा 1/f ऑफ v माइनस v डी वी बराबर, या यहाँ क्या बचेगा, तो ये dx हो जाएगा, नहीं dy होगा, dy तो 1/y dy। दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे और समाकलन करने के बाद y यहाँ पर v का मान रखकर और फिर क्या कर देंगे, v का मान रख देंगे, हल हो जाएगा। यहाँ से समाकलन करने के बाद अब v का मान रख देंगे, फिर हल करेंगे, आपका आ जाएगा टाइप नंबर बी पर समाकलन का हल, यानी कि अवकल समीकरण का हल। चलिए एक सवाल लेते हैं, उसी के तरीके की है, बस यहाँ पर हमें x बाई वाई लाना है, जहाँ पर हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में y बाई एक्स लाना होता था। और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेकर हल करते हैं टाइप नंबर बी पर। क्वेश्चन से समझ में आएगा और आप लोग क्वेश्चन लगा भी लेंगे, क्योंकि आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। कंसेप्ट क्लियर है तो प्रश्न लगाने में आसानी होगी। ये एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10 है, एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10 है। जिसके पास किताब हो वो किताब से देख सकते हैं। 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई और dx प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई और लिखा है 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बराबर 0। कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। सवाल नंबर 10 आप लोग देखिएगा और उसके बाद फिर यहाँ हमें व्यापक हल प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको व्यापक हल प्राप्त करना है और प्रश्न हमें लगता है आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे।
और अगर वीडियो क्वालिटी में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो उसका सुधार हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10 है। देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ घात क्या लिखी है, एक्स बाई वाई लिखी है। करते हैं, पहचान तो गए होंगे कि ये प्रारूप नंबर बी पर है, और प्रारूप नंबर बी पर लगाने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसी को भेज दीजिए इधर, एक प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर एक्स बटे वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई हो जाएगा। इस वाले को यहाँ लाते हैं, डी वाई को डी एक्स के नीचे, तो बनेगा कितना, डी एक्स बाई डी वाई बराबर माइनस ई की पावर एक्स बटे वाई 1 माइनस एक्स वाई बटे, ये इधर आएगा तो एक प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया या नहीं बताइए। और अगर हम चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इस माइनस को हटा भी सकते हैं, और यही करेंगे। डी एक्स बाई डी वाई बराबर, ये हट जाएगा ई की पावर एक्स बटे वाई, यहाँ एक्स बटे वाई माइनस 1 बटे ई की पावर एक्स बटे वाई प्लस 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमें मानना है, माना एक्स बाई वाई, माना एक्स बटे वाई बराबर वी और एक्स बराबर वी वाई। एक्स के सापेक्ष समाकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, वाई के सापेक्ष करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। डी एक्स बाई डी वाई बराबर, पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़िए पहले का अवकलन, यानी डी एक्स बाई डी वाई बराबर वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। यहाँ क्या करना, डी एक्स बाई डी वाई का मान अवकल समीकरण में रखने पर, तो अवकल समीकरण में अब हम लोग मान रख देते हैं और मान रखकर हल करना शुरू करते हैं। अवकल समीकरण में जब हम लोग मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अवकल समीकरण तो यहाँ बना है, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई बराबर e की घात v माइनस 1 बटे e की घात v प्लस 1, e की घात v प्लस 1। इतना बन गया। अब v को उधर भेज दीजिए तो बनेगा y डी वी बाई डी वाई बराबर e की पावर v और v माइनस 1 बटे e की पावर v प्लस 1 माइनस v। इसका गुणा इधर करना है और इस वाले का गुणा इसमें करवाना है। y डी वी बाई डी वाई बराबर e की पावर v इंटू वी माइनस e की पावर v। माइनस लगाएंगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस e की पावर v इंटू वी, और ये प्लस माइनस का माइनस तो v अकेले होगा। देखिए ये वाला और ये वाला कट गया, नीचे कितना बचा, e की पावर v प्लस 1, दोनों कट गए। आप लोग देख पा रहे हो दो चीजें यहाँ पर कट चुकी हैं आपकी, और जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं y डी वी बाई डी वाई बराबर, माइनस कॉमन लेंगे तो e की पावर v प्लस v बटे e की पावर v प्लस 1। माइनस कॉमन लेने के बाद e की पावर v प्लस v और e की पावर v प्लस 1 इतना बच गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, चर पृथक करते हैं टाइप नंबर 1 लगाकर। टाइप 1 से तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम टाइप फर्स्ट, ये वाला ऊपर चला जाएगा, e की पावर v प्लस 1 बटे e की पावर v प्लस v, और dv बराबर ये इधर आएगा तो माइनस 1 बटे वाई डी वाई हो जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन यहाँ से करना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और जब आप समाकलन कर रहे होंगे तो समाकलन का चिन्ह एक बार लगाइएगा, e की पावर v प्लस 1 बटे e की पावर v प्लस v, dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे y dy। ऊपर देखिए जो नीचे लिखा गया है उसका समाकलन ऊपर है, जो नीचे हमें लिखा है इसका समाकलन कहाँ दिया गया है, ऊपर दिया गया है। और कोई भी पद ऐसा हो कि नीचे जो लिखा हो हर का समाकलन अगर अंश हो तो हम लोग लिख देते हैं log अंश प्लस सी, उसका समाकलन हो जाता है। अगर हर का समाकलन ऊपर दिया हो तो लिखते हैं log अंश प्लस सी, क्या हो जा log हर प्लस सी, उसका आंसर हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो log
हर प्लस सी यानी ई की पावर वी प्लस वी बराबर माइनस यहाँ हो जाएगा लाग वाई, और हम मानते हैं लाग सी एक अचर पद हमारे पास है। लाग सी क्या है? एक अचर पद है। तो लाग यम माइनस लाग यम बाई एन होता है, तो यहाँ लिखेंगे लाग ई की पावर वी प्लस वी बराबर लाग वाई बाई सी, नहीं लाग सी बाई वाई, सी बाई वाई, ये कट जाएगा। ई की पावर वी प्लस वी बराबर सी बाई वाई। अब वी का मान रख देना है, वी का क्या करना है? हमें मान रख देना है। और जब हम लोग मान रखेंगे तो मान रखकर अब चलिए हल कर लेते हैं इसको। मान रखते हैं ये ई की पावर, या ऐसे अभी लाग को काटे ना, मान रख लें तब काटेंगे। मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा लाग ई की पावर वाई एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई बराबर लाग सी बटे वाई, लाग सी बटे वाई हो जाएगा। अब क्या किया जाए? इस वाले का गुणा इधर कर देते हैं, तो ये लाग तो हट ही गया। वाई ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स बटे वाई बराबर सी बाई वाई से वाई भी कट गया। वाई ऑफ ई की पावर एक्स बटे वाई प्लस एक्स बराबर सी, ये आ जाएगा व्यापक हल। ये क्या हो गया? व्यापक हल। और व्यापक हल ही हमें प्राप्त करना था, तो वाई इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई और प्लस यक्स बराबर सी इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। और आपको समझ में आ गया होगा। बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। हमें लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और एक बार फिर से आप इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। तो आपके पास दिया था यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन, आप यहाँ से पहचान गए होंगे कि ये समघातीय अवकल समीकरण का पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ एक्स बाई वाई दिया गया है। और हमें अब क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लाकर, या डी एक्स बाई डी वाई के रूप में प्राप्त करके, और फिर हमें एक्स बाई वाई बराबर टी वी मान लेना है। मानकर दोनों पक्षों का एक्स के साथ वाई के सापेक्ष यहाँ समाकलन करिएगा, और जो dx बाई डी वाई प्राप्त हो उसका मान अवकल समीकरण में रख दीजिएगा और टाइप नंबर फर्स्ट के रूप में लाइएगा। जब टाइप फर्स्ट आ जाए तब यहाँ करिएगा कि टाइप फर्स्ट से दोनों पक्षों का समाकलन करिए। समाकलन करके जो कट सकता है काटिए, जो हल हो सकता है हल करिए, फिर लास्ट में आपको प्राप्त हो जाएगा व्यापक हल। चलिए हमें लगता है ये तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। टाइप नंबर 4 भी आज देख लें, आज इस चीज को क्लियर कर लें। टाइप नंबर 4 भी अब हम लोग देख लेते हैं। इस चीज को आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और अगले वाले पर चलते हैं। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, टाइप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले पर चलते हैं और इसके आगे हल करते हैं। देखते हैं आगे के प्रश्न में किस प्रकार से आपसे पूछा गया है और आपको क्या करना है। उसके बाद फिर कुछ प्रश्न हम लोग एक्सरसाइज के भी हल करेंगे। लेकिन टाइप नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा दोनों देख लीजिए। तो चलिए मिटाते हैं इसको। अब आप लोग लिखिए टाइप नंबर 4। ये इस पर एक सवाल बताएं। अब इसके बाद फिर जो सवालें आएंगी वो हम लोग एक्सरसाइज की सवालों को देखेंगे, अच्छे से समझाएंगे। नोट कर लीजिए और टाइप नंबर 4 लिखिए। टाइप 4 में आपसे रैखिक या एक घातीय अवकल समीकरण होता है। टाइप नंबर 4 रैखिक, या जिसे हम लोग बोलते हैं एक घातीय अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसको कैसे हल किया जाता है इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मिस कर दिए तो आपका यहाँ से जो 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है वो मिस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और यहाँ पर भी आपके 2 प्रारूप देखने को मिलेंगे। दोनों प्रारूपों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। प्रारूप नंबर 1 देख लेते हैं पहले क्या होता है।
तो आपके पास जो समीकरण लिखा रहेगा वो समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां p और q, जहां p एवं q, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू, जहां p एवं q केवल x के फलन या अचर हैं, केवल x के फलन या अचर हैं। ये क्या है? तो या तो केवल x के फलन हैं या फिर ये अचर हैं। अचर हो तो ऐसे लिखिए, अचर हो तो इसको y में रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो इसको y में रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। समाकल गुणांक, समाकल गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम लोग सामान्यतः IF से लिखते हैं। IF बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन f dx, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ p है तो p dx होगा। क्या हो जाएगा? IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। याद रखिएगा, एक फार्मूला आप याद रखिए, a की पावर log बेस a, a की पावर log बेस a इंटू यक्स बराबर यक्स होता है। a की पावर log बेस a इंटू यक्स बराबर क्या होता है? यक्स। और यहाँ थोड़ा सा ये अगला पॉइंट, उसके बाद व्यापक हल का सूत्र पहले देख लीजिए। व्यापक हल का सूत्र जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। y में रैखिक अवकल समीकरण हो गया, समाकल गुणांक ज्ञात करना, उसके बाद व्यापक हल का सूत्र लगाकर व्यापक हल ज्ञात कर देना। y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और q इंटू आई एफ यानी इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। ये है व्यापक हल का सूत्र। अब इस पर आते हैं। जैसे यहां मान लीजिए लिखा है 2 log 2 और 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 3 log 3 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 3 log 3 और साथ में लिखा है 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और e की घात माइनस log, e की घात माइनस log e और उसके साथ साथ यक्स, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? ये वाला आगे चला जाता है, यानी यक्स की घात माइनस है, e की घात log बेस e यक्स की पावर -1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यक्स की पावर -1, यानी 1/यक्स बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है e की पावर 3 log e और उसके बाद फिर यहाँ है यक्स, तो आप इसको क्या करेंगे? ये ऊपर जाएगा, यानी यक्स क्यूब इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, फालतू में नहीं बता रहे इसको, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं, समघातीय अवकल समीकरण का एक प्रश्न लेकर उसके बाद फिर हल करते हैं, जो बहुत बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन आप लोग कॉम्प्लिकेटेड ना बना दें। तो चलिए समघातीय अवकल समीकरण में एक हम लोग लेते हैं प्रश्न, और उस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं आसान है या नहीं। प्रश्न दिया गया है dy बाई डी एक्स। ये आपका प्रश्नावली 9.6 का पहला ही प्रश्न है। dy बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 2y बराबर साइन एक्स। तो इस समीकरण की तुलना सबसे पहले आप लोग करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। इसकी तुलना dy बाई डी एक्स बराबर p प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर लिखते हैं, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की
तुलना dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा p बराबर 2 और q बराबर साइन x मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकल गुणांक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, e की पावर p dx लगा देते हैं, निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx और 2 बाहर आ जाएगा ax हो जाएगा यानी कि e की पावर 2x बन गया। आई एफ बराबर कितना आ गया e की पावर 2x। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं व्यापक हल का सूत्र। व्यापक हल का सूत्र क्या है? तो व्यापक हल का सूत्र है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यों इंटू क्यों और उसके बाद फिर क्यों है, क्यों के बाद आपका जो है वो है इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी, ये सूत्र है। रख लेते हैं y इंटू आई एफ का मान e की पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन क्यों का मान कितना है? तो क्यों का मान है आपके पास साइन x। क्यों का मान कितना दिया गया है? साइन x। आई एफ को आगे करते हैं तो e की पावर 2x साइन x dx प्लस सी। अब आप अगर इसका समाकलन कर सकते हैं तो इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे और अगर समाकलन नहीं कर सकते हैं तो इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। वही चीज आपको सीखना है कि समाकलन कैसे करेंगे इस प्रश्न का, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए आपको एक फार्मूला दे देते हैं, फार्मूला याद रखिएगा और इसकी आवश्यकता पड़े तो आप लोग व्यापक समाकलन कर सकते हैं और व्यापक समाकलन ना कर पाए तो डायरेक्ट फार्मूला दे रहे हैं उसको रख दीजिएगा e की पावर ax, e की पावर ax साइन dx और यहाँ b e की पावर ax और साइन dx साइन dx और साथ ही साथ इस वाले का जो फार्मूला आपका बन जाएगा e की पावर ax साइन और उसके बाद फिर dx। चलिए रखते हैं, इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा सबसे पहले e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e की पावर ax प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a साइन बी एक्स माइनस b कास बी एक्स और प्लस c। ये फार्मूला है e की पावर ax साइन b और उसके बाद फिर dx। और यहां पर देखिए साइन x लिखा था तो साइन x और उसके बाद dx, e की पावर ax b साइन dx, कुछ इस प्रकार से फार्मूला दिखेगा आपको। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, e की पावर ax इंटू b साइन dx। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस वाले को हल करते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस वाले को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x बराबर e की पावर ax है, e की पावर ax होने का मतलब e की पावर a के स्थान पर कितना है 2, तो 2x बटे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, तो a के स्थान पर तो कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 प्लस b के स्थान पर कुछ नहीं दिया है यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और a के स्थान पर 2 साइन x माइनस कास b के स्थान पर x हो जाएगा प्लस c। समझ में आ गया? 2 साइन x माइनस कास x और प्लस c हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं 2 दूनी 4 5 हो जाएगा। y इंटू ई की पावर 2x बराबर ई स्क्वायर x 1/5 और 2 साइन x माइनस कास x प्लस c। ये इसका व्यापक हल हो गया। ये इस समाकलन का क्या हो गया? व्यापक हल हो गया। और इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला प्रश्न था और इस प्रकार से पहला प्रश्न हल होगा। नोट कर लीजिए तो हम लोग फिर
दूसरे प्रश्न पर चलें और दूसरा प्रश्न भी देख लें, तब फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस वाले प्रश्न को आप लोग नोट कर लिए होंगे और हमें लगता है समझ में भी आया होगा। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उस चीज को देख लेते हैं। चलिए, यहां से एक प्रश्न और देख लेते हैं, तो टाइप नंबर 2 पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले एक प्रश्न को हल कर लें। तो देखिए, जो प्रश्न आपके पास है वो है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। प्रश्न दिया गया है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर tan एक्स। तो सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स से भाग देकर इस cos स्क्वायर एक्स को हटाइए, क्योंकि हमें दो डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए। तो cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे और दोनों पक्षों में भाग देंगे। देने पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटे cos स्क्वायर एक्स बराबर tan एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स। यहाँ भी एक बार लिख ही देते, नहीं आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ये कट गया तो बचा कितना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर ये tan एक्स हो जाएगा और tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसकी तुलना कर देंगे हम लोग। अब इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, पी वाई बाई क्यू से करने पर। और जब तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा p बराबर सेक स्क्वायर एक्स तथा q बराबर tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स प्लस सी। अब आपको क्या करना है, आई एफ का मान रख देना है। तो y इंटू ई की पावर tan एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यों का मान कितना है, तो यहाँ है tan एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आई एफ का मान फिर ई की पावर tan एक्स और फिर यहाँ पर कितना, डी एक्स प्लस सी, डी एक्स प्लस सी। इतना क्लियर हुआ। और जब ये आपको इतना रख दिए तो इसके बाद मान लीजिए कि tan एक्स बराबर टी, माना tan एक्स बराबर टी और टी मानकर रखेंगे तो y इंटू ई की पावर टी बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, नहीं यहाँ पर देखिए टी और सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर टी डी एक्स, और डी एक्स के स्थान पर देखिए अगर इतने के बराबर टी मानेंगे तो उसके स्थान पर हो जाएगा आपका कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका, डी टी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा डी टी और यहाँ पर प्लस में बाद में क्या रख देंगे, सी रखा रहने देंगे। बताइए इतना क्लियर है या नहीं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan एक्स बराबर अगर टी मानेंगे तो ये तो मान लीजिए ऐसे हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये बनेगा टी इंटू यहाँ पर ई की पावर टी और डी टी प्लस सी, टी ई की पावर डी टी और उसके बाद ई की पावर टी डी टी प्लस सी। और ये आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये एक फार्मूला आपका बना है, x इंटू ई की पावर x डी एक्स बराबर जो आपका आता है समाकलन में वो होता है ई की पावर x x माइनस वन और प्लस सी। ये फार्मूला है, इसी के स्थान पर हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। चलिए जब रखेंगे फार्मूला तो बन जाएगा y इंटू ई की पावर t बराबर ई की पावर t, ई की पावर t और x यानी कि t माइनस वन प्लस सी, ई की पावर t। और अब यहाँ क्या करते हैं, t का मान रख देते हैं, t का मान रख देते हैं तो हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan x बराबर ई की पावर tan x और यहाँ tan x माइनस वन प्लस सी हो गया, tan x माइनस वन प्लस सी।
ई की पावर 10x, ई की पावर 10x कट गया, y बराबर 10x माइनस 1 प्लस सी। ये तो हो गया आपका व्यापक हल। क्या हो गया? ये व्यापक हल आ गया है। इस प्रश्न का व्यापक हल आ गया आपके पास। अब क्या करना है कि बस आप इतना ही रहने दीजिए, यही इसका व्यापक हल का आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसका टाइप नंबर 2 भी देख लेते हैं, छोटा सा है, तो फिर सेशन को समाप्त करेंगे। टाइप नंबर 4 में प्रारूप नंबर 2, टाइप नंबर 4 में जो प्रारूप नंबर 2 आता है वो होता है dx बाई डी वाई प्लस प्लस यहां हो जाएगा r और x बराबर यस, आर एक्स, और उसके बाद जहां पर आप मानेंगे y के फलन या अचर, r व s जो है y के फलन या अचर हैं, तो इसे x में अवकल गुणांक बोलेंगे। और यहाँ पर जो आपका IF बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, वो क्या हो जाएगा? तो e की पावर इंटीग्रेशन आर डी वाई। कितना हो जाएगा? आर डी वाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला हो जाएगा। और जो व्यापक हल का फार्मूला बनेगा वो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा? तो उसको याद रखिएगा, x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन के बाद ये आपका हो जाएगा s इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। ये बन जाएगा आपका व्यापक हल का फार्मूला, व्यापक हल का फार्मूला बन जाएगा। और इतने में आपका जो समाकलन होना है वो विस्तृत रूप से हल हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न है उसको देख लेते हैं इस वाले पर, फिर हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। ये टाइप नंबर 4 का जो दूसरा प्रश्न है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और यही आज का आखिरी प्रश्न होगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है y dx और प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0, x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो आप यहां से पहचान पा रहे होंगे कि यह x में एक अवकल समीकरण है। x में क्या है? x में रैखिक अवकल समीकरण है। इसको इधर भेज देते हैं, y dx बराबर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई को इधर लाते हैं तो dx बाई डी वाई बराबर, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई, और इतना बन गया। y का भाग करते हैं तो dx बाई डी वाई बराबर वाई स्क्वायर बटे वाई माइनस एक्स बटे वाई। एक से एक कट गया तो एक से एक आपका जब कट जाएगा तो कितना बचेगा? एक से एक जब आपका कटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका, देखिए dx बाई डी वाई, ये कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ है, इतना इस प्रकार का प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और होना चाहिए, इस वाले को इधर भेजते हैं y dx बाई डी वाई और उसके बाद प्लस x बराबर वाई स्क्वायर, y से भाग कर देते हैं, y से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो y से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो हो जाएगा ये dx बाई डी वाई वाई बटे वाई प्लस x बटे वाई बराबर वाई स्क्वायर बटे वाई। y से y कटा, यहाँ एक से एक कट गया, dx बटे डी वाई प्लस x बटे वाई और बराबर y, इतना बच गया, बराबर कितना हो गया? y हो गया। इसकी तुलना क्या करना है हमें? इसकी तुलना करना है, किस चीज से तुलना करना है? तो dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स बराबर यस से, आर एक्स बराबर यस से करने पर तो यहाँ r बराबर मिल जाएगा आपका 1/y, कितना मिल जाएगा? r बराबर हो जाएगा 1/y और यस बराबर हो जाएगा y, r बराबर 1/y और यस बराबर y हो गया। यहाँ निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन r dx, तो 1/y dy, r dx के स्थान पर 1/y dy होगा। तो e की पावर यहाँ पर होगा log बेस e और y हो जाता है, log बेस e y। इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आने वाला है वो हो जाएगा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? y। इसके पहले बताए थे आपको व्यापक हल का फार्मूला x इंटू आई एफ बराबर
इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, यहाँ यस यस रहेगा, एस इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया, व्यापक हल का फार्मूला हो गया। यहाँ डी एक्स के स्थान पर डी वाई रहेगा, उसको यहाँ पर सुधार लीजिएगा पहले वाले में। एक्स इंटू आई एफ का मान वाई बराबर इंटीग्रेशन एस का मान कितना है, एस का मान है वाई, इंटू आई एफ का मान भी कितना है वाई, तो डी वाई प्लस सी। एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। वाई स्क्वायर का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2y डी वाई बाई, नहीं हाँ यहाँ पर क्या होगा, इसका समाकलन हम लोग कर लेते हैं। तो एक्स वाई बराबर इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो कितना बचेगा, वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। 3 को इधर भेज दें, 3 को इधर भेज दें या इसी को क्या करते हैं आंसर रहने देते हैं, और ये आपका समाकलन हो गया। हमें लगता है अच्छे से ये समझ में आया होगा और इसके पहले के भी सभी टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, और अगर नहीं क्लियर हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपका अवकल समीकरण समाप्त हुआ। अब कुछ सवाल इंपॉर्टेंट वाली लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अगर आप सबको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।